न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत रेवाड़ी के गांव औलाद पहुंचे सांसद राजकुमार सैनी ने संसद में झप्पी लेने वालों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सब नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के सभी सांसदों ने अपने भाषण में बेरोजगारी और बैकवर्ड के लोगों पर बोलते हुए उनका मजाक उड़ाया है। वे भाजपा, इनेलो व कांग्रेस पर आज एक बार फिर जमकर बरसे और कहा कि राहुल गांधी 5वीं पीढ़ी में भी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं और इस तरह के भाषण दे रहे हैं जो कभी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लेकिन भाषणों से कभी गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इनेलो सुप्रीमो की तरफ इशारा करते हुए सैनी ने कहा कि जो कभी मुझे जेल भेजना चाहते थे, आज आधा कुनबा उनका जेल में है और आधा आय से अधिक संपत्ति के आरोप में जेल जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या इनेलो, एसवाईएल पर सदा राजनीति कर लोगों को बरगलाया है। अगर वे सीएम बने तो सबसे पहले अहिरवाल की प्यास बुझाई जाएगी। वहीं पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव व रेवाड़ी के विधायक रणधीर कापड़ीवास को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि हरियाणा जलने के वक्त दोनों ने दोषी जाट समुदाय का विरोध किया, लेकिन दूसरे ही दिन दोनों नेता क्यों बदल गए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए अजय सागर अत्री के साथ संजय कौशिक की रिपोर्ट। तो एक नौटंकी मैं कहूंगा उसको कि भाई मैं बड़ा दिल लेकर के एक दूसरे नेता को गले मिलने आया, लेकिन ये तो गले मिल करके लोग हमारे जैसे लोगों को इस्तेमाल तब तक करते रहेंगे जब तक भाषण जनता सुनती रहेगी। मेरा भाव तो सिर्फ उतना है कि इन लोगों के मिलने, इन लोगों के भाषण से हमारा कोई सरोकार न है। सभी ने बैकवर्डों पर भाषण दिए, लेकिन हम 12% पे क्यों रहे, 52 से 40% हमारे हिस्से क्यों लूट लिए, इसका जवाब दें सारी पार्टी। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को भी जलाने वाले लोग वही थे जो तंवर को पीटने वाले हैं, और जो लोग आज देश के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलरी की दुकान चला रहे थे और कहीं न कहीं आज अपने आप को सर्वा बना रहे हैं और भाषण दे रहे हैं किसानों और बेरोजगारों में। कल मैं राहुल गांधी का और अपने बीजेपी के नेताओं का भी भाषण सुन रहा था। सब बैकवर्ड को सर पे उठा के घूम रहे थे और कमजोर तबके के भाषण दे रहे थे। अरे आप अपने अपने समय का श्वेत पत्र जारी करो कि ये बैकवर्ड समाज जिसकी हिस्सेदारी 52% थी काका कलेलकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये 27 थी, तो किस किस पार्टी ने अपने समय में इसको कितना कितना दिया। साथियों, मुझे तुम एक मौका दो, मैं आपको अहिरवाल में पानी ला के दिखाऊंगा। जनसुईया डमा घेर के पानी, यहाँ कभी भी पानी लियो, 100 किलोमीटर की नहर बननी, लेकिन लोग भाषण दे रहे। भाई, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था गरीबी हटाओ बेरोजगारी हटाओ, वही भाषण तो राहुल जी 5वीं पीढ़ी में आप दे रहे हो। अगर भाषणों से ये गरीबी तुम हटाते, पहले तो एक बार देवीलाल ने हरियाणा जलवाया था, बैकवर्डों को इनका हक नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, याद है ना 1991 में। अब ये आरक्षण हमें मिलना चाहिए। हमारे कापड़ीवास जी ने कराया, मेरे को लगा भी कोई हम लाने वाला आया, ये नहीं जगह। इन लोगों ने तो भीमराव अम्बेडकर मरवाया, इन लोगों ने वीपी सिंह, अर्जुन सिंह मरवाया। इन लोगों ने जिसने भी इस बैकवर्ड समाज का साथ देने का प्रयास किया वो आउट कर दिया उन्होंने। देखो इस देश का कमाल, भ्रष्टाचार और भेदभाव, मादा कुणबा जेल में पड़ा, बाकी के लोग आए से अधिक संपत्ति में अंदर जाने वाले रहे और जनता पे भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे और जनता तालियां पीट रही। देखो मूर्खों की देश के अंदर कोई कमी है क्या? सारा हरियाणा जल के राख हो रहा था, एक भी तुम्हारा एमपी और एक भी एमएलए ने कोई विरोध किया हो। एक दिन कैप्टन अजय यादव बोलिया और अगले दिन ना भाई मैं तो जट्टों का भी समर्थन कर रहा आरक्षण का, बोलिया कि नहीं बोलिया भाई? एक दिन भी अपनी जुबान को कायम नहीं रख सका। एक दिन मैंने यादव साहब को फोन कराया, मैं कहा बस इतनी देर में की गिबन ली, 7 बार बढ़ने के बाद हमने तेरा क्या फायदा हो रहा है ये तो बता दे।